ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण शिवरात्रि को फागुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि के समान ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ को दूध, गंगा जल, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता है, उनका अभिषेक करता है, उनका व्रत करता है और व्रत कथा को प्रेम से सुनता है, उस मनुष्य पर महादेव की असीम कृपा बरसने लगती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की सुंदर व्रत कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, आज मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाली महाशिवरात्रि व्रत की पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, किसी वन में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकारी बहुत ही बलवान तथा क्रूर स्वभाव का होने के कारण सदा ही क्रूरता पूर्ण कर्मों में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। एक दिन संयोग से महाशिवरात्रि का सुंदर दिन आया, परंतु वह दुरात्मा घने वन में निवास करता था। इस कारण इस व्रत के विषय में कुछ नहीं जानता था। हमेशा की तरह वह उस दिन भी धनुष बाण उठाकर मृगों की शिकार के लिए वन की ओर चला, परंतु देव योग से उसे उस दिन वन में कोई जानवर नहीं मिला। शिकारी को वन में भटकते भटकते पूरा दिन बीत गया। अब तो वह शिकारी बहुत दुखी हुआ और फिर सोचने लगा, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं उनकी भूख को किस प्रकार शांत करूं? तभी कुछ सोच विचार कर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और फिर ऐसा विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जानवर तो पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा, उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह शिकारी एक कलश में जल भरकर वही एक वृक्ष पर चढ़ गया। भोलेनाथ की महिमा तो देखो कि वह वृक्ष किसी और का नहीं बल्कि बेलपत्र का वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो कि बेलपत्रों से पूरी तरह से ढका हुआ था। शिकारी को वृक्ष पर प्रतीक्षा करते करते रात हो गई और तभी रात के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। उस हिरनी को देखकर उसका वध करने के उद्देश्य से शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से कलश में से थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी के हाथों महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। और महाशिवरात्रि की इस पूजा की पुण्य के कारण उस शिकारी का बहुत सा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर हिरनी ने ऊपर की ओर देखा और वह शिकारी को देखकर वह भय से कांपने लगी और शिकारी से बोली, हे शिकारी, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भरेगा। मेरे इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? परंतु हे शिकारी, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को अपने पति अथवा बहन के पास सौंप कर तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ। इस प्रकार अनेक शपथ लेकर वह हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छी बात है, अब तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर वह हिरनी बहुत ही हर्ष के साथ झूमती झामती अपने घर वापस चली गई। उधर कुछ समय के पश्चात रात्रि का दूसरा पहर भी आरंभ हो गया और उसी हिरनी की दूसरी बहन उसी की राह देखती देखती उसी जलाशय पर जल पीने के लिए पहुंची। उसे देखकर शिकारी ने फिर से धनुष बाण खींचा और इस बार फिर से थोड़ा सा जल और थोड़े बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे।
इस प्रकार उस शिकारी के हाथों शंभु भगवान की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यह हिरनी भी शिकारी को देखकर भय से कांपने लगी और शिकारी से प्रार्थना करने लगी, हे शिकारी, मेरा यह शरीर धन्य हो गया जो यह तुम्हारी भूख मिटाने के काम आएगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। उस हिरनी के बार बार गिड़गिड़ाने पर शिकारी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी वापस आना। और वह हिरनी हर्षपूर्वक जल पीकर वापस चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी बीत गया और तीसरा पहर आरंभ हो गया और कुछ ही देर में एक हुष्ट-पुष्ट हिरण वहां पहुंचा। उस हिरण को देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते हुए प्रारब्धवश कुछ जल की बूंदें और कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरे, जिससे कि उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब शिकारी ने हिरण से कहा, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरण ने कहा, हे शिकारी, मैं धन्य हूँ, मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी, परंतु एक बार आप मुझे घर जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तथा सबको धीरज बंधाकर वापस लौट आऊंगा। शिकारी ने कहा, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर वापस चले गए। तब हिरण ने कहा, दूसरे की धरोहर को हड़प लेने से, झूठी प्रतिज्ञा करने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस लौटकर ना आऊं। तब शिकारी ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन शीघ्र वापस आना। और इस प्रकार वह हिरण भी हर्षपूर्वक वापस चला गया। उधर सभी हिरण आपस में मिले तथा आपस में एक दूसरे के वृतांत को सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए सभी हिरणों ने यह निश्चय किया कि उन्हें शिकारी के पास अवश्य ही जाना चाहिए। और ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने बच्चों को पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और शिकारी के पास वापस जा पहुंचे। उन सभी हिरणों को एक साथ आया देखकर शिकारी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन सब का वध करने के लिए उसने धनुष पर बाण रखा और फिर से जल की कुछ बूंदें और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा इस प्रकार शिकारी के हाथों भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और उसी समय शिकारी के समस्त पाप भी नष्ट हो गए। शिव पूजा के प्रभाव से शिकारी की बुद्धि निर्मल हो गई और वह सोचने लगा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है जो अपने शरीर से परोपकार में लगे हुए हैं, तथा धिक्कार है मुझ पर जो मनुष्य जन्म पाकर भी दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाल रहा हूँ। प्रतिदिन अनेकों पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। ऐसे पाप कर्म करके मुझ पापी को कौन सी गति प्राप्त होगी। इस प्रकार दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होने पर उस शिकारी ने उन हिरणों से कहा, हे श्रेष्ठ मृगों, अब तुम वापिस जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शंकर उस पर अति प्रसन्न हो गए तथा तत्काल ही उसके समक्ष प्रकट हो गए। और बहुत ही मधुर वाणी में बोले, हे व्याध, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। वह शिकारी भगवान शिव के उस रूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे शिकारी, मैं तुम्हें गुह नाम प्रदान करता हूँ। सुनो शिकारी, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। मेरी सेवा में मन लगाकर तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा वर प्रदान कर देवों के देव महादेव वहां से अदृश्य हो गए। वे सभी हिरण भी भगवान शंकर के दिव्य दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण कर विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए।
वह शिकारी भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। और जब भगवान श्री राम वनवास को गए तब उसकी मित्रता भगवान श्री राम से हुई तथा अंत समय में उस शिकारी को शिव का सायुज्य प्राप्त हुआ। अंत में सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगण, इस प्रकार अनजाने में की गई महाशिवरात्रि की पूजा से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। संपूर्ण शास्त्रों तथा ग्रंथों में महाशिवरात्रि के इस व्रत को सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभ व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए तथा प्रेम से इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।